तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में स्कूटर पर बैठकर मेरे सपनों में आती हो, घूंघट की जगह अपना हेलमेट उठाती हो, मेरे पास आती हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो इंडिया। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशन की जो सुंदरता के साथ साथ बहुत ज़्यादा विचित्र भी है, और वो है भारत का ठंडा रेगिस्तान, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ लद्दाख। लद्दाख के उत्तरी भूभाग का शोक और नुब्रा वैली का वो क्षेत्र जहां दूर दूर तक सूखे बंजर पहाड़ और नदी घाटी की ठंडी रेतीली मरुभूमि अपने विचित्र स्थलाकृतियों से हर किसी को आकर्षित करती है, और जिस पर पड़ोसी दुश्मन देश की पैनी नज़र हमेशा टकटकी लगाए रहती है, वो है भारत का ठंडा रेगिस्तान, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ लद्दाख। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और भारत का सबसे बड़ा जिला लेह और लेह डिस्ट्रिक्ट का उत्तरी भूभाग जो शोक एंड नुब्रा वैली में फैला हुआ है, अति संवेदनशील इलाकों में से एक है। इस क्षेत्र की उत्तर दिशा में भारत का सुप्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर सैनिक दुश्मन से कम और मौसम से ज्यादा लड़ते हैं। ग्रीष्म काल में भी यहाँ स्नोफॉल हो जाता है और शीतकाल में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में भारतीय सैनिक अपने आप को बचाने के साथ साथ हिंदुस्तान की सरहद को भी सुरक्षित रखते हैं। यहाँ ऊंचाई अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जल्द ही सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ जिंदगी का हर एक पल एक नई जंग लड़ता रहता है। कई बार तो पीने के पानी के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सैनिकों को यहाँ पर नहाना या शेविंग करना एक सपने जैसा है। सियाचिन में भारतीय सैनिकों की 3 चौकियां हैं। पहली नॉर्दर्न ग्लेशियर, दूसरी सेंट्रल ग्लेशियर और तीसरी सदर्न ग्लेशियर। इसमें सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चौकी नॉर्दर्न ग्लेशियर है। वैसे सियाचिन में सिया का मतलब गुलाब और चेन का मतलब घाटी होता है, लेकिन यह गुलाबों की घाटी नहीं बल्कि हड्डियों को तोड़ने वाली सफ़ेद सेज होती है। एवलांच आना यहाँ आम बात है। इतने विपरीत हालात में भी यहाँ जिंदगी जीना अपने आप में एक चुनौती है, और भारतीय सेना इस अदम्य साहस की हम सराहना करते हैं और गर्व करते हैं अपनी इंडियन आर्मी पर। प्रशासनिक तौर पर उत्तरी लद्दाख को 2 तहसील खंडों में विभाजित किया गया है। पहला नुब्रा नदी घाटी में सियाचिन से लेकर नुब्रा रिवर के साथ साथ नुब्रा एंड शोक नदी संगम तक फैला हुआ भूभाग, जिसमें सियाचिन, ससोमा, पेनामिक, त्रिचा, सुमुर, लकजुंग एंड तेरत मुख्य शामिल है। सुमुर यहाँ की तहसील मुख्यालय है। दूसरा शोक नदी घाटी में शोक रिवर के साथ साथ तुर्तुक तक फैला हुआ भूभाग है। इसमें शोक, खलसर, दिस्कित, हुंदर, तोसी, सुक्रू, तुर्तुक मुख्य रूप से शामिल है। इसमें दिस्कित यहाँ का तहसील मुख्यालय है। शोक एंड नुब्रा वैली के ये क्षेत्र अति संवेदनशील होने के कारण सभी भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को यहाँ जाने या घूमने के लिए लेह से परमिशन लेनी होती है, और इसी परमिशन या इनर लाइन परमिट के बाद ही यहाँ जाना या घूमना संभव है। यह घाटी 2 नदी प्रवाह तंत्र में फैली हुई है। इसमें शोक नदी सबसे प्रमुख एवं सबसे लंबी नदी है, जो सियाचिन ग्लेशियर की ब्रांच
रिमो ग्लेशियर से निकलकर काफी दूर तक लद्दाख माउंटेन रेंज के उत्तर में सिंगू नदी के समानांतर बहती है, जबकि नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर दिस्कित के पास श्योक नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदी घाटी प्रदेश को श्योक एंड नुब्रा वैली से संबोधित किया जाता है। इस घाटी को सिर्फ नुब्रा वैली कहना श्योक वैली की अवहेलना है, इसलिए शायद श्योक का श्यो और नुब्रा का ब्रा शब्द लेकर श्योब्रा वैली कहा जाए तो बेहतर होगा, जिसमें श्योब्रा घाटी श्योक नदी घाटी और नुब्रा नदी घाटी के संपूर्ण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी। आप मेरे इस विचार पर कमेंट्स करके मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, उत्तरी लद्दाख के शुष्क पहाड़ों के बीच बसी यह श्योब्रा घाटी जितनी उबड़ खाबड़ है उतनी ही सुंदर और ऊंची भी है, जो कि समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र की संस्कृति की बात करें तो श्योब्रा घाटी में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ हर जगह पूजा के लिए धर्म चक्र लगे हुए हैं, जबकि मुस्लिम आबादी दूसरे स्थान पर है और सिख एवं हिंदू का प्रतिशत बहुत ही कम है। दोस्तों, इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय या आय के स्रोत को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि पहला पर्यटक क्षेत्र। इसमें होटल, गेस्ट हाउस, ढाबे, टैक्सी या गाइड इत्यादि कामों से जुड़े हुए लोग इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा कृषि क्षेत्र। वैसे तो यह क्षेत्र अत्यंत शुष्क, शीतल और कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है, किंतु फिर भी नदी घाटी के पास बसे हुए गांव अपनी जरूरत के अनुरूप फसल उगाते हैं। तीसरा पशुपालन क्षेत्र। इस श्योब्रा घाटी के पशुओं या मवेशियों में याक, गाय, ऊंट और भेड़ आदि प्रमुख हैं, जिनसे दूध एवं बालों की आपूर्ति के साथ साथ कृषि कार्यों में मदद एवं पर्यटन क्षेत्र में भी काम में लाया जाता है। दोस्तों, यदि यहाँ घूमने के लिए प्रमुख स्थानों की बात करें तो इसमें तुर्तुक, हुंदर, दिस्कित, पैनामिक, सुमुर एंड सियाचिन बेस प्रमुख है। चलिए इनका प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। तुर्तुक लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर श्योक नदी घाटी का आखिरी कस्बा, जो एलओसी के पास बसा हुआ है। 1971 तक तुर्तुक पाकिस्तान के नियंत्रण में था। इसके बाद भारत ने इस रणनीतिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। भौगोलिक दृष्टि से तुर्तुक बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तुर्तुक में भारत की आखिरी चौकी है। इसके आगे पाक नियंत्रित POL में गिलगित व बाल्टिस्तान शुरू हो जाता है। POL यानी पाक ऑक्युपाइड लद्दाख, जिसे पहले POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जानते थे, वो अब हिंदुस्तान के लद्दाख का एक अभिन्न अंग है। तुर्तुक को 2010 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। इससे आगे किसी भी मुसाफिर को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसके आगे LOC के पार पाक अधिकृत लद्दाख POL पाक ऑक्युपाइड लद्दाख शुरू हो जाता है। हुंदर। श्योब्रा घाटी या श्योक एंड नुब्रा घाटी में आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट हुंदर जरूर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक फैले सैंड ड्यून्स यानी बालू या रेत के टीले और इन पर बैक्टीरियल कैमल यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट की सवारी, साथ में बहती हुई श्योक नदी और विचित्र पृष्ठभूमि वाले पहाड़, अति विशेष स्थलाकृति से परिपूर्ण नज़ारे एक अद्भुत एवं आकर्षक नज़ारों से अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करते हैं। और इसी परिदृश्य के कारण इसे भारत का ठंडा रेतीला मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस क्षेत्र पर टूरिस्ट का एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है और धीरे धीरे यह क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दिस्कित, जिसे दिस्कित गोम्पा या दिस्कित मोनेस्ट्री से भी जानते हैं, श्योब्रा घाटी का प्रमुख व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र है, जो सबसे प्राचीन मठों के लिए लोकप्रिय है। 14वीं शताब्दी में इस मठ या मोनेस्ट्री को इस घाटी का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना मठ माना जाता है। मठ का सबसे प्रमुख आकर्षक विशाल मैत्रेय यहाँ पर स्थापित बुद्ध की प्रतिमा है। इस 32 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण अप्रैल 2006 में शुरू किया गया था और 25 जुलाई 2010 को दलाई लामा द्वारा इसे संरक्षित किया गया। अतः दिस्कित गोम्पा या दिस्कित मोनेस्ट्री यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एवं धार्मिक स्थल है। पूरे श्योक घाटी में एक ही पेट्रोल पंप है, जो कि दिस्कित में मौजूद है, और यह भारत के उत्तर में स्थापित हिंदुस्तान का आखिरी पेट्रोल पंप है। अब बात करते हैं पैनामिक गांव की। नुब्रा रिवर के किनारे बसा यह गांव अपने गर्म पानी के कुंड या
हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए विख्यात है, जो कि समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पैनामिक के गर्म पानी का झरना उच्च मात्रा में सल्फर से समृद्ध है। माना जाता है कि इस सल्फर हॉट स्प्रिंग में डुबकी से विभिन्न शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। इन गर्म झरनों के स्वास्थ्य के लाभों के कारण पैनामिक गांव का दौरा आसपास के गांव के लोगों द्वारा भी किया जाता है। पैनामिक से लगभग 60-65 किलोमीटर आगे उत्तर में सियाचिन बेस के पास ओपी बाबा श्राइन टेम्पल मौजूद है। सन 1980 में ओम प्रकाश नाम के एक भारतीय सैनिक सियाचिन में मालाउन पोस्ट पर अकेले युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में सियाचिन बेस कैंप के पास इनका मंदिर 2003 में बनाया गया, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ पर तैनात फौजियों को दिखाई देती है और उनकी सहायता करती है। यहाँ पर तैनात सभी भारतीय सैनिक इसे अपना असली हीरो मानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी। गौरतलब है कि अभी तक स्थानीय लोगों को छोड़कर सेना की तरफ से किसी को सियाचिन ग्लेशियर पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भारतीय सेना जल्द ही आम लोगों के लिए इस क्षेत्र को खोल सकती है। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया है। ऐसे में यहाँ का प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आ गया है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं सेना प्रमुख विपिन रावत इस पर विचार कर रहे हैं कि आम लोगों को कितनी ऊंचाई तक जाने की परमिशन दी जाए, ताकि लोगों को भारतीय सेना की सियाचिन जीवन शैली का पता चले कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सियाचिन पर बने बेस कैंप की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है, जहां सेना के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। इसी बेस कैंप के पास सियाचिन वार मेमोरियल और सियाचिन बैटल स्कूल बना हुआ है। भारतीय नागरिक विशेष अनुमति के बाद ही यहां तक जा सकता है। अतः उत्तरी लद्दाख के ये सभी क्षेत्र जितने आकर्षक एवं सुंदर नजर आते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन भी उतना ही सख्त एवं कठोर या चुनौतियों से भरा हुआ है, चाहे वो स्थानीय नागरिक हो या भारतीय सेना का जवान। दोस्तों, उत्तरी लद्दाख की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भू भारत, जियो इंडिया।